morning student. Alkyl halide 12th class NEET IT main और IT advanced मेजर पार्ट अल्काइल हाइलाइड में कंप्लीट हो गया है। कुछ पार्ट और आपको पढ़ना था जिसमें है एक आइडोफॉर्म टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडोफॉर्म टेस्ट। कई टॉपिक में पढ़ना आइडोफॉर्म टेस्ट अल्काइल हाइलाइड में भी है, 11th क्लास के बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आता है। नाउ एल्डिहाइड कीटोन के टॉपिक में पढ़ना, आपको अल्कोहल के टॉपिक में भी पढ़ना होता है। तो 4-5 टॉपिक में आइडोफॉर्म टेस्ट है, बहुत फेमस टेस्ट है आइडोफॉर्म टेस्ट, और बहुत सारा क्वेश्चन आता है पेपर में आइडोफॉर्म टेस्ट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, कई स्टेप में को 20 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस करेंगे और सारा पॉइंट क्वेश्चन ही है, जितने पॉइंट्स हैं सब क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले सिंपल हम लोग अल्कोहल को लेके प्लान करते हैं, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस होता है वो देखते हैं। स्टार्टिंग का जो आइडोफॉर्म टेस्ट था वो इथेनॉल के लिए, और वो बैलेंस रिएक्शन में करता हूं। फर्स्ट रिएक्शन वो इथेनॉल था, C2H5OH इथेनॉल ऑन रिएक्शन विथ 4 मोल्स ऑफ आयोडीन और 6 मोल्स ऑफ NaOH। ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है बेसिक मीडियम में, और यहाँ बन गया प्रोडक्ट और CHI3 ये है। ठीक है, ऐसा CHI3 ये बन गया। और बाय प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, एक कार्बन और बच गया, तो HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस 5 मोल्स ऑफ द NaI, और बैलेंस कर लीजिएगा 5 वाटर, 5 हो गया, 6 7 कंप्लीट ऑक्सीजन बैलेंस। ये आइडोफॉर्म CHI3 ये प्रेसिपिटेट होता है। आइडोफॉर्म यूज होता है पेन किलर मेडिसिन। जितने पेन किलर मेडिसिन बनता है जिसमें जो जेली टाइप का है, जो एक्सटर्नल जैसा बॉडी बाम टाइप का कहिए, जो कहीं पेन किलर है और उस पर आप जैसा एक्सटर्नली आप जो कोटिंग करते हैं, वो उसमें आइडोफॉर्म खूब यूज किया जाता है। आयोडेक्स जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन पेन किलर, द आयोडेक्स नाम जो पड़ा हुआ ये यहीं से आया हुआ आइडोफॉर्म। सो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म द यूज इन पेन किलर मेडिसिन। तो ये पेन किलर मेडिसिन में यूज किया जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन यही है, इथेनॉल। ये इथेनॉल है ऑन रिएक्शन विथ 4 मोल्स ऑफ आयोडीन, 6 NaOH, और आइडोफॉर्म बैलेंस रिएक्शन है, 5 NaI एंड 5 वाटर। ये 11th क्लास में भी पढ़ना है। 11th क्लास में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट ये पढ़ना होता है। 11th क्लास में भी है ये रिएक्शन, आपको 12th क्लास में भी है। 12th क्लास में चेंजेस हैं, बहुत सारा चेंजेस हम लोग करेंगे इसमें, बहुत सारा चेंजेस जो एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये रिएक्शन लिख लेंगे, इथेनॉल ऑन रिएक्शन विथ iodine in presence of NaOH to give yellow precipitate of iodoform. So CHI3, so yellow precipitate of iodoform ये बनाता है। So ethanol on reaction with iodine in presence of the NaOH, इथेनॉल है, रिएक्शन करना आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और बैलेंस रिएक्शन है, और वो येलो प्रेसिपिटेट आइडोफॉर्म बनता है। बाकी इसमें चेंजेस होगा, ये तो एकदम बोर्ड का टाइप का एग्जाम रिएक्शन है, सब कुछ रिएक्शन बैलेंसिंग है। तो ऑर्गेनिक में तो उतना बैलेंसिंग हम लोग करते नहीं है, ठीक है, बट आपको पढ़ना है 11th क्लास में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में भी ये है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन इथेनॉल के लिए आयोडीन और NaOH, और यहाँ पे है आपका आइडोफॉर्म। और अब कंपटीशन में इसको चेंज करके पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंजेस रहेगा, इसी रिएक्शन में चेंजेस करते हैं। इसमें चेंजेस करेंगे तो कुछ ऐसा,
जैसे इथेनॉल है, CH3 है और CH2 है और OH है, इथेनॉल। ऑन रिएक्शन विद 4 मोल्स ऑफ आयोडीन, ये है 4 मोल्स ऑफ आयोडीन और इन प्रेजेंस ऑफ द 6 मोल्स ऑफ NaOH, ये है बैलेंस रिएक्शन, ये आइडो फॉर्म होगी। ये तो पूरा बैलेंस रिएक्शन था, बट एग्जाम में ऐसे पूरा बैलेंसिंग नहीं रहता, ऐसे लिखा रहेगा, आयोडीन लिखा रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH, ऐसे लिख देगा। नेक्स्ट, सो इसको और छोटा करेगा लोग, आयोडीन NaOH की जगह लिख देता है लोग आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, बेस कर देगा ऐसे। नेक्स्ट, और छोटा करता है लोग, सो आयोडीन बेस, बेस का जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है OH माइनस, ये थोड़ा इनऑर्गेनिक यूज कर देता है लोग। इनऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे तो इन दोनों का रिएक्शन होता है, तो ये साइंस में OI माइनस बन जाता है, O इसका और I इसका, OI माइनस। इसको केमिकल बॉन्डिंग से इसका नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम बोलते हैं हाइपो आयोडाइट, हाइपो आयोडाइट आयन, हाइपो आयोडाइट आयन। देखिए, जब स्कूल में पढ़ना होता है कि जब बोर्ड एग्जाम के लिए या एनसीईआरटी में जब लिखा रहता है तो वो ऐसे आता है इस तरह से, और ऐसे लिखा रहेगा 4 आयोडीन और ये 6 NaOH। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न ये है और एकदम सब चीज क्लियर लिखा रहता है। और यहाँ पे CHI3 लिखा रहेगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है और HC डबल बॉन्ड ONA हुआ, प्लस यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ द NaI है और 5 मोल्स ऑफ द वाटर। पूरा ऐसे बैलेंसिंग, पूरा एकदम क्लियर दिखता है कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट है। वही कंपटीशन में जब पूछना होता है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाएगा, इथेनॉल, इथेनॉल ऑन रिएक्शन विथ, ऐसे लिखते हैं लोग, वो लैंग्वेज यूज करता है, हाइपो आयोडाइट आयन, हाइपो आयोडाइट आयन। देखिए, ये कंपटीशन होता है, बोर्ड एग्जाम में चीजें एकदम क्लियर रहेगा, जो एनसीईआरटी का लैंग्वेज रहेगा वो पूरा लिखा रहेगा, बट कंपटीशन में है वही चीजें, ये और ये एक ही रिएक्शन है, बट इसमें लैंग्वेज रहेगा, इसमें आपको कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है, तो वो आप कोडिंग सीखेंगे। इसका मतलब जो हुआ ये हुआ, बेस का मतलब OH आयन हुआ, आयोडीन प्रेजेंस ऑफ बेस, दोनों अटैक करेंगे तो OI माइनस और ये बनेगा हाइपो आयोडाइट आयन। जैसे हाइपो आयोडाइट आयन बना, हाइपो आयोडाइट आयन बनते ही ये प्रोडक्ट बन गया, वही आइडोफॉर्म टेस्ट है। तो कंपटीशन में ये होता है, कंपटीशन में ऐसा आएगा, बोर्ड एग्जाम में ऐसे रहता है एक ही चीज दोनों। कंपटीशन में वेरिएशन किया जाएगा और वेरिएशन होता है और वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आयोडीन ही रहे, यहाँ पे भी चेंजेस कर सकते हैं, आयोडीन की जगह क्लोरीन कर सकते हैं तो क्लोरोफॉर्म हो गया, ब्रोमीन करेंगे ब्रोमोफॉर्म हो गया, आयोडीन करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। तो तीनों वेरिएशन कर सकते हैं, कर लीजिए जितना वेरिएशन कर सकते हैं करके देखिए यहाँ पे। तो चेंजेस करना सीखिए। ये है बैलेंस रिएक्शन, पूरा कंप्लीट परफेक्ट बैलेंसिंग रिएक्शन है। इसमें है कि थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस का कोडिंग सीखेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे OI माइनस, इसको बोलते हैं हाइपो आयोडाइट आयन। तो जैसे इसमें चेंजेस कर रहे हैं उस तरह आप हैलोजन में भी चेंज करके देख लीजिए। सो इथेनॉल, इथेनॉल, और अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं इसमें आयोडीन, आयोडीन का रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट होगी। इथेनॉल ऑन रिएक्शन विथ, अगर आप ब्रोमीन से रिएक्शन कर लें इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH, CHBr3 हो गया, ये ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म लिक्विड कर लेंगे, रुके लिक्विड कर लेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट, और यहीं पे आप अगर आप क्लोरीन कर लेंगे तो यहाँ भी वेरिएशन होगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और यहाँ NaOH। तो यह है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को ऐसे कर लीजिएगा गैस, क्लोरोफॉर्म गैस, ब्रोमोफॉर्म लिक्विड कर लीजिएगा, तो आप जानते हैं ब्रोमीन CCl4 लिक्विड होता है, ब्रोमोफॉर्म लिक्विड हुआ, और CHI3 आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म सॉलिड कर लेंगे इसको।
काफ़ी बारिश हो रहा है बाहर में। मैंने विंडो क्लोज कर दिया है, स्टिल अभी भी आवाज़ आ रहा है रेन ड्रॉप का विंडो पे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा माइक में आता है, डिस्टर्बेंस आता है बारिश होने पे। तो ये आप सीखिए कि यहाँ पे हम लोग ने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल लेकर के यहाँ पे हाइड्रोजन में वेरिएशन कर सकते हैं, यहाँ बेस में वेरिएशन कर सकते हैं। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। आप इसके साथ साथ इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। सो वो सेकेंड पॉइंट पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन बड़ा बड़ा है तो सेकेंड पॉइंट में इसमें ऐसे कर लीजिए। तो आपका रिएक्शन था इथेनॉल का रिएक्शन था। इथेनॉल ऐसे पढ़ रहे थे CH3 और CH2OH। ये रिएक्शन आयोडोफॉर्म का जो प्राइमरी रिएक्शन है, इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद 4 आयोडीन और 6 NaOH, ये रिएक्शन था। और आपने बैलेंस किया था यहाँ पे CHI3 प्लस H3 डबल बॉन्ड ONA प्लस 5 मोल्स ऑफ द NaI प्लस 5 मोल्स ऑफ द वाटर। ये बैलेंस रिएक्शन, ये कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। अब जैसे इसमें चेंजेस किया आपने, इसमें बहुत सारा चेंजेस किया। इसमें आपने मैंने दिखाया कि यहाँ पे चेंजेस आपने किया कि यहाँ पे आयोडीन कर लिया और इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कर लिया, और उसके जगह पे आयोडीन आपने कर लिया, इन प्रेजेंस ऑफ बेस कर लिया आपने। सो बेस की जगह आप लिख सकते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। बेस का मतलब OH माइनस कर दिया आपने, इन दोनों को मिलाया आपने OI माइनस कर दिया। इसका नाम भी लिख दिया कि हाइपो आयोडाइट, आयोडाइट आयन, हाइपो आयोडाइट आयन। यहाँ पे आयोडीन की जगह आपने यहाँ पे ब्रोमीन यूज कर लिया, ब्रोमीन और OH आयन यूज कर लिया। इसकी जगह क्लोरीन भी चेंज कर सकते हैं, OH माइनस, जिससे इसमें बहुत वेरिएशन होता है। ये फंडामेंटल रिएक्शन है, इसमें ये वेरिएशन यहाँ पे इतना सारा कर सकते हैं। इसके जगह पे आप हाइड्रोजन की जगह आप आयोडीन की जगह ब्रोमीन, क्लोरीन रख सकते हैं। जैसे इधर खूब वेरिएशन होता है, इधर भी वेरिएशन होता है। इधर में एनी अल्कोहल जिसमें ऐसा, जैसे इथेनॉल क्या है, इथेनॉल को आप देखेंगे ध्यान से तो इथेनॉल ऐसा ग्रुप आ रहा है, ये है इथेनॉल, है ना इथेनॉल ऐसा। देखिए बाद में रूल बनाया कि एनी अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल विच कंटेन दिस टाइप ऑफ ग्रुप, कोई भी अल्कोहल हो जिसमें ऐसा ग्रुप हो। सो एनी अल्कोहल विच कंटेन दिस टाइप ऑफ ग्रुप, इसमें कोई ऐसा ग्रुप हो, वो आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये R मैटर नहीं करता, R कुछ भी हो सकता है, H हो सकता है, R हो सकता है अल्काइल हो सकता है एराइल हो, फिनाइल हो, कुछ भी हो सकता है, बट अल्कोहल ये होना चाहिए अल्कोहल। सो एनी अल्कोहल विच कंटेन दिस ग्रुप, ऐसे ग्रुप हो, उससे मतलब नहीं है, R कुछ भी रखे, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो वेरिएशन आप करना सीखिए कि इस साइड में जितना वेरिएशन 10 वेरिएशन इधर करते हैं, वैसे ही इधर भी खूब वेरिएशन है। तो ये रिजल्ट बना कि एनी अल्कोहल, आप रिजल्ट लिख लेंगे, यहाँ लिखें चाहे वहाँ लिख लीजिए, आप अपना रिजल्ट यहाँ बना लीजिएगा कि एनी अल्कोहल विच कंटेन दिस ग्रुप, सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव भी बोलते हैं, जो नहीं दिया और निगेटिव हो गया। सो आप नोट करेंगे कि एनी अल्कोहल which contain ऐसा ग्रुप। सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। सो एनी अल्कोहल विच कंटेन दिस ग्रुप, सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो वेरिएशन पहले पहचानना सीखे कि इधर अल्कोहल, उधर इसमें वैल्यूज वेरिएशन में बेस और हैलोजन और आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट आइडोफॉर्म रिएक्शन का जो एप्लीकेशन है, ये मैंने अल्कोहल के लिए पहले बता दिया, इथेनॉल के लिए यहाँ पे चेंजेस जो हो सकता है वो मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे जो चेंजेस है वो मैंने बता दिया आपको। आइडोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, और इसका जो यूज करते हैं वो कई टेस्ट में, जैसे डिफ्रेंशिएट करना हो बोर्ड एग्जाम में, चाहे आपको कंपटीशन में भी खूब आता है कि ना डिफ्रेंशिएट करना हो। थर्ड में आइडोफॉर्म reaction used to differentiate जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में बोला कि मिथेनॉल और इथेनॉल को अलग करिए। सो एग्जाम में आता है मिथेनॉल इथेनॉल, खूब आता है और कंपटीशन में भी खूब पूछा गया है। मिथेनॉल और इथेनॉल, जैसे इन दोनों को अलग करना है। नंबर 1 बोला जाता है कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल और इथेनॉल को डिफ्रेंशिएट करिए। कोई भी आप ऐसे भी जैसे वाइवा जो ओरल क्वेश्चन होता है, एक्सटर्नल जो प्रैक्टिकल एग्जाम में आते हैं ना, वो पूछते हैं कि मिथेनॉल इथेनॉल को अलग करिए। कैसे अलग करिएगा? लैब में जाके बोला जाता है कि दोनों को अलग करना। सिंपल है आइडोफॉर्म टेस्ट। देखिए आप जानते हैं मिथेनॉल CH3 और OH है, ये मिथेनॉल है। इथेनॉल को देखेंगे, इथेनॉल को अगर आप फिगर देखेंगे तो इथेनॉल के पास ऐसा ग्रुप है, ये है इथेनॉल हो, ये तो इथेनॉल के पास ये ग्रुप है। देखिए आप, ठीक है। अब बोलिएगा कि दोनों में आप आइडोफॉर्म टेस्ट दे दीजिए, आइडोफॉर्म टेस्ट दीजिएगा तो ये नहीं करेगा और ये टेस्ट दे देगा, ऐसे कर देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस कर दीजिएगा। ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो मिथेनॉल इथेनॉल, ठीक है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो तो बहुत कॉमन है, ये बोर्ड में भी आता है, चाहे कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए। तो ये इथेनॉल, ये वाला जो है इथेनॉल है, ये गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये गिव्स नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो है मिथेनॉल जो हुआ वो गिव्स नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सो नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। बहुत कॉमन है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बहुत सारे रिएक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते, बहुत सारे मतलब दो रिएक्टेंट है, दो कंपाउंड है, डिफ्रेंशिएट करना हो, जैसे नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो। देखिए नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल आप जानते हैं कि CH3, CH2 और CH2 और OH है, ये है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ पे देखेंगे आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये है आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ये देखिए ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हुआ, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ऐसा, ठीक है। रुकिए और बेटर फॉर्म में लिखने दीजिए, या रुकिए इसको, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। इस ग्रुप में आप देखेंगे तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 और CH और OH और CH3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट का कंडीशन है, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट में आप जानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कोई भी ऐसा अल्कोहल जिसके पास इस टाइप का ग्रुप हो, कोई भी अल्कोहल जिसके पास ऐसा ग्रुप हो तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा।
तो आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दोनों को अलग करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। आइडोफॉर्म टेस्ट, 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल बहुत कॉमन है। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो बहुत जगह यूज होता है। डिफ्रेंशिएट करना है 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, करिए 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल को डिफ्रेंशिएट करिए एंड 2 ब्यूटेनॉल। सो 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल को डिफ्रेंशिएट करिए। एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में आएगा आपका, 1 नंबर में आता है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। आप जानते हैं 1 ब्यूटेनॉल ऐसा हो गया एंड 2 ब्यूटेनॉल इस टाइप का हो गया। यहाँ पे CH3 और CH2 और CH2OH, ये है 1 ब्यूटेनॉल। 2 ब्यूटेनॉल में ऐसा हो गया CH3 CH2 और CH और ये है OH और ये CH3, ये है 2 ब्यूटेनॉल। सो ये 1 ब्यूटेनॉल और वो 2 ब्यूटेनॉल। सो 2 ब्यूटेनॉल में आप देख रहे हैं कि 2 ब्यूटेनॉल में ये एक ग्रुप है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट, ऐसा ग्रुप जिसके पास भी रहता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो यहाँ आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप लिख सकते हैं कि मैं इस पे आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस जैसे ही डालूंगा ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, जबकि ये आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो ये गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो रिएक्टेंट मतलब 2 कंपाउंड हैं जो पूछा जाता है आपसे। 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल एंड 3 पेंटेनॉल। सो 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल ऐसा हो गया ये एंड 3 पेंटेनॉल ऐसा हुआ। ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, है ना। इसमें ये ग्रुप है, देखिए आपका, इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट देना देगा। ये देखिए, तो इसके पास ऐसा ग्रुप है, जिसके पास भी इस ऐसा ग्रुप रहेगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये नहीं देगा आयोडीन, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बोर्ड के एग्जाम के लिए आते हैं कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है, नहीं शो कर रहा है। आप एरोमेटिक में भी ले सकते हैं, एरोमेटिक में फिगर लिखा रहेगा या आप नेम भी लिखा रहेगा आपको। मान लीजिए एरोमेटिक में फिगर भी ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा हुआ है, एरोमेटिक में भी है और ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पे है CH और OH और CH3 इस तरह से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऐसा हो और यहाँ CH2 और CH2OH हो, इस तरह का एग्जाम्पल है 2। ठीक है, देखिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट कर देंगे। ये आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नहीं को बोलते हैं निगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जो दे रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है आपके बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन के लिए भी कि कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है या 2 कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करना है। तो अल्कोहल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के हेल्प से। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, पीएमटी में एक छोटा सा क्वेश्चन था कि इन C6H14
ओ। इसमें आपको बोलना था, बताना था कि नंबर ऑफ अल्कोहल विच शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। सो मेडिकल क्वेश्चन था, पीएमटी क्वेश्चन था, स्ट्रक्चरल में चाहिए था, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ लिया है आपको। सो अल्कोहल है ये, नंबर ऑफ अल्कोहल C6H14O, C6H14O अल्कोहल चाहिए, नंबर ऑफ अल्कोहल विच शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए आपका एकदम आसान है, मैं मेथड आपको समझा देता हूँ, बनाने का तरीका क्या है आपको। तो मेथड ये है कि अगर अल्कोहल है, पूछा जा रहा है इसमें कितने अल्कोहल जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो पहले कंडीशन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आइडोफॉर्म टेस्ट अल्कोहल दे रहा है तो श्योर आपके पास ऐसा ग्रुप होना चाहिए। इतना लिखने के बाद आपके 2 कार्बन हटा देंगे तो आपका बच गया C4 हो गया, और 3 4 5 हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे तो C4 हुआ, H9 हुआ। ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए ये पहले आप प्लान कर लेंगे कि अल्कोहल, ठीक है, ये आप जानते हैं कि अल्कोहल, वो अल्कोहल विच शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए ये कंडीशन है कि पेपर में पूछा गया था मेडिकल में कि कितने अल्कोहल है, इस फिगर से रिलेटेड कितने अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। एकदम इजी है, सबसे पहले आइडोफॉर्म टेस्ट का कंडीशन निकाल दीजिए। अब वो C4H9 को आपको चेक करना है। तो C4H9 आप पढ़े हुए, एक बार के यहाँ 10 बार पढ़े हुए, C4H9 10 बार आप पढ़े हुए, बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि C4H9, ये C4 और H9, ये इसका नाम है ब्यूटाइल, और ये आपके कॉपी में 10 बार लिखा हुआ है। ब्यूटाइल 4 टाइप का ब्यूटाइल होता है, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। आंसर है 4। स्टीरो नहीं था, स्ट्रक्चरल अल्कोहल चाहिए, स्ट्रक्चरल अल्कोहल था मेडिकल में कि कितने जो हैं वो शो करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो सबसे पहले ये बना लेंगे, ये कंडीशन लिख लेंगे, उसके बाद वो चेंजेस उसमें क्या हो सकता है वो खुद आप बना लेंगे। देखिए अब ये इसमें अगर ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं, ये जो चेंजेस हुआ, ये जो आप लिख रहे हैं ग्रुप, इस ग्रुप को बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, जानते हैं। नेक्स्ट सॉरी OH, इसमें ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल SEC, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सो नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। नाउ टर्सरी ब्यूटाइल, तो ये ब्यूटाइल आप जानते हैं कि ये ब्यूटाइल जो हुआ आपका 4 टाइप का ब्यूटाइल होता है जो आप पढ़े हुए हैं, और एक बार नहीं 10 बार तो आप पढ़ चुके हैं। तो ये मेडिकल क्वेश्चन था और आपको 1 मिनट में सॉल्व करना था। तो ट्रिक यही है, आप कंडीशन अपना देखिए और उसके बाद आप C4H9 को आप चेंज करते रहिए। तो ये हुआ अल्कोहल, अल्कोहल के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट, और ऐसे ही आइडोफॉर्म टेस्ट कीटोन में भी होता है, एल्डिहाइड में भी मिलेगा। तो कई टॉपिक कवर होता है। 11th क्लास का बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, अल्कोहल का टेस्ट है, एल्डिहाइड का टेस्ट है, कीटोन का टेस्ट है,
आयोडोफॉर्म है तो अल्काइल हैलाइड में भी आ जाता है आपका। नेक्स्ट मैं कीटोन के लिए डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट द आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर कीटोन, कीटोन के लिए पढ़ते हैं। सो फर्स्ट बैलेंसिंग रिएक्शन जो 11th क्लास में पढ़ना है एसीटोन के लिए, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग चेंजेस करेंगे जैसे अल्कोहल में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे एसीटोन आप लिख लेंगे, तो ये आप नोट करेंगे एसीटोन। यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ आयोडीन और 4 NaOH, ये बैलेंसिंग रिएक्शन है जो कि 11th क्लास में पढ़ना है। और यहाँ पे आप यहाँ लिखेंगे कि ये CH3 चेक करेंगे, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द आयोडोफॉर्म। एंड देन यहाँ पे आपका सोडियम एसिटेट बनता है CH3 और C डबल बॉन्ड O Na, ऐसा हो गया, माइनस और प्लस 3 मोल्स ऑफ द NaI और 3 मोल्स ऑफ द वाटर, आप बैलेंस कर लेंगे। ये आपका बैलेंसिंग रिएक्शन 11th क्लास में भी है। ये है प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। बारिश शाम से ही हो रहा है, काफ़ी बार क्लास में रोक चुका हूँ और आज काफ़ी लेट हो रहा हूँ मैं। अभी भी थोड़ा देर के लिए छोटा, फिर बारिश शुरू हो गई। चलिए करते हैं, साउंड थोड़ा सा आता है रेन ड्रॉप का। सो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म, कॉन्सेप्ट वही है, यूज इन पेन किलर मेडिसिन। तो ये 11th क्लास का बैलेंसिंग रिएक्शन है, ये पूछा जाता है 11th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो स्कूल का एग्जाम होता है कि एसीटोन ऑन रिएक्शन विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और बैलेंस रिएक्शन है आपका येलो प्रेसिपिटेट। तो यहाँ जैसे अल्कोहल में लिखे थे वैसे यहाँ पे लिख लेंगे कि एसीटोन ऑन रिएक्शन विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH to give yellow precipitate. Precipitate of iodoform। तो ये है प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का बनेगा और ये बैलेंस रिएक्शन। मैं विंडो क्लोज कर दूंगा, अभी थोड़ा साउंड ज़्यादा तेज हो गया है अभी। नेक्स्ट पॉइंट 6, आज काफ़ी डिस्टर्ब किया रेन ने, और देखता हूँ, क्लास तो ले रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी बारिश थोड़ा सा रुका हुआ है, देन क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो शाम से ही बारिश से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज। तो जैसे अल्कोहल में चेंजेस किए थे वैसे ही यहाँ भी चेंजेस करते हैं। तो जैसे एसीटोन है, एसीटोन में ये आयोडीन NaOH ये रिएक्शन किया आपने। नाउ नेक्स्ट 6 पॉइंट कर लीजिए, और यहाँ जो वेरिएशन कर सकते हैं वो आप चेक करते हैं हम लोग। तो एक तो बैलेंसिंग रिएक्शन है जो कि 11th क्लास में बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में भी ये रिएक्शन पढ़ना आपको। और अब यहाँ पे जो वेरिएशन हो सकता है वो सारा वेरिएशन हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या इस साइड वेरिएशन कर सकते हैं। एक तो है बैलेंसिंग में 3 आयोडीन होता है और प्लस 4 NaOH, और इस तरह यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ पे CH3 ऐसे, जो कि येलो प्रेसिपिटेट ऑफ द आयोडोफॉर्म बन गया। एक वेरिएशन है, मैं इस साइड पहले वेरिएशन कर रहे हैं हम लोग। नाउ इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आयोडीन कर लीजिए और इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ऑर्गेनिक में ज़्यादा बैलेंसिंग करते नहीं हैं। बट ये आता है 11th क्लास के स्कूल एग्जाम में, इसलिए हमें इसका बैलेंसिंग सीखना है। नाउ नेक्स्ट है, इसके जगह पे आप चेंजेस कर सकते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH का रोल एक बेस का रोल होता है, तो ये बेस का रोल प्ले कर रहा है। या फिर आप लिख सकते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, बेस का मतलब हुआ OH आयन, OH माइनस ऐसे लिख सकते हैं।
इनमें आप दोनों को इनऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं तो इसका आयोडीन, इसका ऑक्सीजन, ये दोनों IO- या OI- बन जाता है। तो ये सब वेरिएशन है, इतना चेंजेस होता है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं, इसको हाइपो हुआ, और आयोडाइट, हाइपो आयोडाइट आयन लिख सकते हैं, क्योंकि नेम से भी पूछा जाता है हाइपो आयोडाइट आयन, जो कि बॉन्डिंग में सब नाम पढ़ा हुआ सारे कंपाउंड का आपको। नाउ इसमें आपको चेंजेस में कर सकते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस में यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, NaOH की जगह आप KOH ले सकते हैं। आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। आप ले सकते हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द सीजियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी आप बेस ले सकते हैं। ये तो इतना सारा खूब सारा चेंजेस होते रहता है ये। तो आप वो चेंजेस आप देखेंगे कि कितना सारा आपको चेंजेस वेरिएशन किया जाता है इसमें। तो बोर्ड के लिए स्टैंडर्ड रिएक्शन सिंपल सा है जो बैलेंस किया हुआ है, बाकी कंपटीशन में बहुत हिडन किया जाता है। ये ऐसे रहेगा, बेस रहेगा, ये रहेगा OI- इनऑर्गेनिक हो गया, नेम हो गया, देन यहाँ पे NaOH फैमिली का कोई भी ले सकते हैं। ये तो बेस के बारे में बात हुआ। हैलोजन चेंज कर सकते हैं, हैलोजन में सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपका ये मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये ले रहे हैं, आपके पास है एसीटोन है, और एसीटोन पे यहाँ पे आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ले लेंगे आयोडीन और इन प्रेजेंस ऑफ द बेस और NaOH के प्रेजेंस में ले रहे हैं तो ये बन गया आयोडोफॉर्म। आप जानते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट इसमें इस रिएक्शन में अगर आप यहाँ पे ले लें ब्रोमीन, अगर आप ले लें रिएक्टेंट में ब्रोमीन और इन प्रेजेंस ऑफ द NaOH और ब्रोमीन लेंगे तो ये ब्रोमोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म लिक्विड हो गया। नेक्स्ट अगर आप रिएक्टेंट में यहाँ पे ले रहे हैं क्लोरीन और इन प्रेजेंस ऑफ द बेस NaOH ले सकते हैं तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म टेस्ट। CH3 ये गैस हो गया। तो ये देखिए आपका यहाँ पे हैलोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म तीनों चेंज कर सकते हैं। तो इतने सारे वेरिएशन यहाँ बेस के साथ साथ आप हैलोजन को चेंज कर सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। नेक्स्ट 7 में इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं। 7 इसको रिएक्टेंट को चेंज करके देखते हैं। सर में देखिए, ये जैसा आप टेस्ट आपने पढ़ा कि इसमें जो स्टैंडर्ड टेस्ट है रिएक्शन किया आपने 3 मोल्स ऑफ आयोडीन और प्लस 4 मोल्स ऑफ द OH- ऐसे रिएक्शन आपने किया और ये बन गया आयोडोफॉर्म टेस्ट CH3। बाकी बैलेंस रिएक्शन में आपने लिखा यहाँ पे ये CH3 C+O और Na प्लस 3 मोल्स ऑफ द Na और 3 मोल्स ऑफ द वाटर, ये मतलब बैलेंस रिएक्शन हुआ आपका। सो यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पे। तो ये तो एसीटोन के लिए था, और एसीटोन की जगह आप कोई भी ऐसा कीटोन, इस तरह का कोई भी कीटोन ऐसा ग्रुप होना चाहिए। देखिए ये कीटोन होना चाहिए और यहाँ पे कोई भी ऐसा ये कीटोन। तो आपको ध्यान रखना है ये कीटोन, हम लोग पढ़ रहे हैं कीटोन के लिए, ये कीटोन होना चाहिए और ऐसा ग्रुप होना चाहिए। और आर की जगह पे आप आर की जगह कुछ भी ले सकते हैं, H ले सकते हैं, आर की जगह लिख सकते हैं अल्काइल ले सकते हैं, अल्काइल की जगह आप फिनाइल ले सकते हैं, एराइल ले सकते हैं, ये फिनाइल ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। सो अल्काइल, एराइल, फिनाइल, एनीथिंग। हाँ, अगर हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, तो हाइड्रोजन लेने पे तो एस्टल्डिहाइड भी आ जाएगा। तो एस्टल्डिहाइड का भी ये टेस्ट है। एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड, वनली एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सिर्फ एस्टल्डिहाइड। तो कोई भी कीटोन जिसके पास ये ग्रुप हो, मिथाइल कीटोन टाइप का, और एक एल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये एक एस्टल्डिहाइड लेना है। और कोई भी कीटोन जिसके पास ऐसा ग्रुप हो ऑन रिएक्शन विद आयोडीन और बेस, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो सारा वेरिएशन, हैलोजन में वेरिएशन, बेस में वेरिएशन, इसके अंदर वेरिएशन सब सीखना है। तो यहाँ लिखेंगे कि एनी कीटोन which contain
CH3 C double bond O R group. So any ketone which contain this group and acetaldehyde and acetaldehyde so any ketone which contain this group, ये ग्रुप हो एंड एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सिर्फ एक एस्टल्डिहाइड, गिव आइडोफॉर्म टेस्ट. आइडोफॉर्म का मतलब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट विथ आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस. तो ये अल्कोहल का भी टेस्ट था और कीटोन का भी. और एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, सिर्फ एक एल्डिहाइड. नेक्स्ट, ये भी डिफरेंशिएट करने में खूब यूज होता है. एट this reaction used to differentiate आइडोफॉर्म रिएक्शन है यूज टू डिफ्रेंशिएट करना है. जैसे ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में खूब आता है. फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड. नंबर 1 पूछा जाता है पेपर में कि बताइए आप फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड. सो रिएक्शन यूज करना है डिफ्रेंशिएट करने में फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड. खूब कॉमन है बोर्ड एग्जाम के लिए. फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं HC डबल बॉन्ड OH हुआ और एसिटल्डिहाइड में ऐसा ग्रुप है. ऐसा ग्रुप होने के चलते ये जो इसके पास ये ग्रुप हो गया, ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. तो अगर आप इन दोनों के ऊपर अगर आयोडीन और बेस ऐसे ऐड कर दें, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस ऐड करें, नो टेस्ट. बट जैसे ही इसमें रिएक्शन कर रहे हैं आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. ये बनाता है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. सो आइडोफॉर्म टेस्ट, ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये हो गया. नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एनी अदर एल्डिहाइड. एस्टल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, कोई भी एस्टल्डिहाइड एंड एनी अदर एल्डिहाइड डिफ्रेंशिएट करना हो, लोग पूछते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट करिए. एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एनी अदर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड. सो एस्टल्डिहाइड को डिफ्रेंशिएट करना है एनी अदर एल्डिहाइड से, कोई भी एल्डिहाइड से डिफ्रेंशिएट करना है. सो देखिए यहाँ पे एस्टल्डिहाइड तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा. यहाँ पे एनी अदर एल्डिहाइड करेंगे तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. नेक्स्ट, थर्ड,
पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन बहुत कॉमन है, खूब आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन को डिफ्रेंशिएट करिए। कंपटीशन में आ चुका है, कितनी बार मेडिकल में 10 बार पूछा होगा ये सब क्वेश्चन आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सो 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन। टू पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन। 2 पेंटेनॉन देखिए ऐसे, 3 पेंटेनॉन देखिए ऐसा होगा। फिगर बना के देखना होगा तो देख लीजिए। ये है 2 पेंटेनॉन 3 पेंटेनॉन। थ्री पेंटेनॉन ऐसा है, 2 पेंटेनॉन ये हो गया। देखिए इसमें है, ये ग्रुप है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म का मतलब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये टेस्ट दे रहा है, ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा ऐसा। तो यहां पे गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो टेस्ट के लिए आपको आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए पूछा जाता है आपको। सो एलिफैटिक एरोमेटिक कोई भी ले सकते हैं। एलिफैटिक एरोमेटिक के लिए जैसे मान लीजिए इस टाइप का है, सो एक कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ है एंड दूसरा कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ। ये चेक करिए, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा अगर यहाँ पे आयोडीन और बेस कर रहे हैं, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, ठीक है, आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये देगा। ऐसे आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये खूब बहुत बार पूछा हुआ है कि आपको एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन कितनी बार, 10 बार पूछा होगा पेपर में आपको कि स्कूल के एग्जाम में कि एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन को डिफरेंशिएट करिए। सो एसिटल्डिहाइड और एसीटोन इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। फिगर देखिए, एसिटल्डिहाइड ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया। एसीटोन, एसीटोन भी तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। एसीटोन में भी ये ग्रुप है, एसीटोन में भी ये ग्रुप हुआ, एसीटोन में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट से तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा। आयोडोफॉर्म तो दोनों दे रहा है, ये आयोडोफॉर्म आयोडीन ले रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ बेस लीजिएगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और आयोडीन और बेस ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो CH3 ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा, दोनों पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। देन इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपके कॉपी में 3 बार 4 बार आगे भी पढ़ लेंगे। टॉलरेंस रिएजेंट कॉम्प्लेक्स में भी पढ़े हुए हैं, अल्काइन में पढ़े हुए हैं, कई जगह आप इनऑर्गेनिक में पढ़े हुए हैं। फेमस है टॉलरेंस रिएजेंट, है टॉलरेंस रिएजेंट। आप टॉलरेंस रिएजेंट दे दीजिए, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में ये टेस्ट देगा, ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, यहाँ बनाता है सिल्वर मिरर टेस्ट,
यहाँ सिल्वर मिरर टेस्ट, ये लैब में आपको करना है। 12th क्लास के लैब में ये पढ़ना होता है, जाके लैब में करना होता है। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि टेस्ट ट्यूब में सिल्वर पूरा डिपॉजिट हो जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट, और ये नहीं देगा। यहाँ आप टॉलरेंस रिएजेंट लेंगे, ये टेस्ट नहीं देगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट यूज करिए। कई बार आप पढ़े हुए हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो बोर्ड एग्जाम में सब पूछा जाता है कि अगर आयोडोफॉर्म दोनों में काम कर रहा है तो फिर कुछ और सोचिए। बहुत सारे हैं भाई, टॉलरेंस रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, चिप्स बेस है, बहुत सारा टेस्ट है। फेमस उसमें टॉलरेंस है, टॉलरेंस सबसे फेमस है। आयोडोफॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयोडोफॉर्म को देखिए अब कितने टॉपिक में आ रहा है। एल्डिहाइड में आ गया, एल्डिहाइड सेम रिएक्शन, एल्डिहाइड का और एसीटोन का एकदम एक जैसा। बोर्ड एग्जाम में 11th के एग्जाम में बैलेंसिंग करने के लिए पूछता है। सेम आप एल्डिहाइड भी कर सकते हैं। एल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड देख लेंगे, देखिए बैलेंस करके दिखा दे रहा हूँ। एक बोर्ड एग्जाम में आता है, 11th क्लास में आता है 3I2 4NaOH, 12th क्लास में भी ये है। और आप बैलेंस करेंगे, आयोडोफॉर्म हो गया प्लस HCONA प्लस 3 moles ऑफ द NaI प्लस 3 moles ऑफ द वाटर, एग्जैक्टली सेम, एकदम सेम। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर एस्टल्डिहाइड डिफ्रेंशिएट करना है अदर एल्डिहाइड से। कीटोन टॉपिक में आ रहा है, अल्कोहल में आ गया, अल्काइल हैलाइड टॉपिक में आ गया, और 11th क्लास के बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में भी आ गया। अभी बहुत है, आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत है। और आज क्लास हम लोग काफ़ी लेट हो गया है बारिश के चलते, तो इतना तक ही रखते हैं, क्योंकि इसके आगे मुझे था क्लास के बड़ा क्लास लेना था, बट बारिश बहुत डिस्टर्ब किया। तो नेक्स्ट क्लास पे मैं आयोडोफॉर्म का मैकेनिज्म, इससे रिलेटेड मैकेनिज्म से रिलेटेड कई क्वेश्चन आ चुका है आईटी में, और देन उससे जो जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट क्लास।